दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि भानगढ़ का किला बहुत रहस्यमयी और डरावना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भानगढ़ का यह किला डरावना नहीं है, बल्कि ये रहस्यमयी है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि इस किले में भूतों और नकारात्मक आत्माओं का बसेरा है। बताया जाता है कि राजस्थान की सरकार किसी व्यक्ति को 6 बजे के बाद इस किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। दोस्तों, आपने चाहे कितनी भी बार इस किले से जुड़ी कितनी ही अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में क्यों ना सुना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने भानगढ़ के इस डरावने किले में पूरी एक रात गुजारी है। गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ जब इस किले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब उन्हें इस किले में कुछ भी भूतिया और डरावना अनुभव नहीं हुआ और ना ही उनके कैमरे में कुछ भी अजीब रिकॉर्ड हुआ। अगर आप चाहें तो इस इन्वेस्टिगेशन का पूरा वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ज़्यादातर लोग अपने भानगढ़ के अनुभवों को डरावना और भूतिया बताते हैं, तो गौरव तिवारी और उनकी टीम के किसी भी सदस्य को कुछ भी निगेटिव फील क्यों नहीं हुआ? इसके रहस्य के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। नंबर 2, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पाउसन की पेंटिंग द आर्काडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो यह होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। दोस्तों, अगर आप होली ग्रेल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ईसाई धर्म की मान्यता के मुताबिक होली ग्रेल एक जादुई प्याला है जिसके इस्तेमाल से इंसान अमर हो जाता है। इसमें कितना सच या झूठ है ये कहना तो संभव नहीं है, लेकिन 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी यह दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे अब तक डिकोड नहीं किया जा सका। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 3, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, इसे हेरोस्ट्रेटस नाम के एक व्यक्ति ने जला दिया था। हेरोस्ट्रेटस एक आम व्यक्ति था जो किसी भी कीमत पर मशहूर होना चाहता था, इसीलिए उसने कोई क्राइम करके मशहूर होने का फैसला किया और उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया। हेरोस्ट्रेटस को उसके इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई और ग्रीस के लोगों ने क्रोधित होकर यह घोषणा की कि हेरोस्ट्रेटस नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होना चाहिए और उस वक्त यह भी घोषणा की गई कि अगर कोई व्यक्ति हेरोस्ट्रेटस का जिक्र करता हुआ पाया गया तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। बाद में एक ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रेबो ने हेरोस्ट्रेटस का नाम अपनी किताबों में दर्ज किया और इसीलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं। जिस रात टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जलाया गया था, उसी रात अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। जब सिकंदर राजा बना तब उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को फिर से बनाने की पेशकश की थी, लेकिन इसकी पेशकश नहीं मानी गई। पर बाद में सिकंदर की मृत्यु के बाद 323 बीसी में फिर से इसे बनाया गया। 401 एडी में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस पूरी तरह तबाह हो गया। आज इस स्थल पर केवल मंदिर की नींव और टुकड़े ही शेष बचे हैं। नंबर 4, पाब्लो पिकासो 20वीं सदी के एक महान पेंटर थे। यह पिकासो का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसे उन्होंने तब बनाया था जब वह 16 साल के थे और यह भी पिकासो का सेल्फ पोर्ट्रेट है।
जिसे उन्होंने 72 साल की उम्र में बनाया था। पिकासो ने कहा था कि मुझे 4 साल लगे थे राफेल जैसे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह पेंट करने में, लेकिन मुझे पूरा जीवन लग गया एक बच्चे की तरह पेंट करने में। नंबर 5, 2000 साल पहले किंगडम ऑफ फॉन्ट्स में एक राजा थे जिनका नाम था मिथ्रीडेट्स 6। यह रोमन एम्पायर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इन्हें हर समय इस बात का डर सताता था कि कोई इनके खाने में जहर ना मिला दे। इसी डर की वजह से यह अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पूरी उम्र छोटी छोटी मात्रा में जहर लेते रहे। आखिरकार जब रोमन लोगों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया तब इन्होंने जहर खाकर खुद को मारना चाहा, लेकिन जहर का इन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तब तक ये उस जहर के प्रति इम्यून हो चुके थे। नंबर 6, मध्यकाल के दौरान आरोपियों को मुकदमे के दौरान एक अजीब तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसे आप उस जमाने की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। उस वक्त ऐसा किया जाता था कि एक बड़े से कंटेनर में गर्म पानी डाल दिया जाता था और आरोपी को उसकी बाजू उस गर्म पानी के अंदर डालने के लिए मजबूर किया जाता था, और अगर उसकी बाजू सही सलामत बाहर आती तो यह माना जाता कि उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया, इसलिए भगवान ने उसे प्रोटेक्ट किया है। नंबर 7, असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक करके आत्महत्या करने लगते हैं और यह हर दिन होता है। और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं, पर फिर भी यह कोई नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। आप खुद इस मौसम में असम जाकर ये अजीबोगरीब घटना देख सकते हैं। नंबर 8, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाजका रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। इन्हें 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 जियोमेट्रिक डिजाइन्स हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों, इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर हजारों फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों बिता दिए हैं नाजका लाइंस के रहस्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक यह समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थीं और क्यों बनाई थीं। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि यह इंसानों का काम नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अगर इनके पीछे इंसानों का हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने में लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी आकृतियां आखिर कैसे बनाई होंगी, जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।